अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति ग्रंथ सदगुरुदेव रचित एक ग्रंथ है। इसके अध्याय 11 पर विचार कर रहे हैं। 11वें अध्याय में गुरुदेव दिए हैं शीर्षक देवी देवता, भूत प्रेत और ईश्वर को मानने का परिणाम। इसी के अंतर्गत ओझाओं और पुजारियों का अत्याचार, इस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। कल चर्चा हो रही थी और उसी का एक पैराग्राफ बाकी भी है ना। तो ओझाओं और पुजारियों का अत्याचार पर चर्चा हो रही थी और कल भूत प्रेतों के विषय में बातें हो रही थी। लोग कितने लोगों को सताते भी हैं वो, है ना, और मार भी डालते हैं। अच्छी बात नहीं है वास्तव में। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा आगे से पढ़ लेते हैं। भूत हकाने के अपराध में अपराधियों से पंच लोग और जमींदार बराबर अब भी खूब जुर्माना वसूल करते हैं। कितनों को जनता भूतों को हकाने वाला समझकर मार डालती है। बेचारा चिल्लाता रह जाता है पर उसकी कोई नहीं सुनता। अंधविश्वास ने बड़े बड़े अनर्थ कर डाले हैं। ठीक यही दशा देवी देवताओं की भी है। जैसे भूत काल्पनिक हैं, उसी तरह से देवी देवता भी असत्य और काल्पनिक हैं। इनसे भी भूतों की तरह काम लाभ कम और हानि अधिक है। जैसे भूतों के प्रतिनिधि ओझा सोखा लोगों को ठगते, धोखा देते और सताते हैं, उसी तरह से देवताओं के प्रतिनिधि पंडा, पुजारी, पुरोहित, पोप, मुल्ला और पादरी भी लोगों को डराते, धमकाते, पुजवाते और ठगते और सताते हैं। जिस प्रकार ओझा और सोखा लोगों को ठगते हैं, उसी प्रकार सदगुरुदेव कह रहे हैं देवी देवता भूत काल्पनिक जिस तरह है, वो देवी देवता जैसे काल्पनिक, ये भूत जैसे काल्पनिक, देवी देवता भी काल्पनिक है ना। और यहाँ क्या करते हैं, इसके जो प्रतिनिधि हैं, देवी देवताओं के प्रतिनिधि जो हैं, पंडा, पुजारी, पुरोहित, पोप, मुल्ला और पादरी भी लोगों को डराते, धमकाते, पुजवाते, ठगते और सताते हैं। अब बताइए, जो भयभीत रहेगा, डरपोक रहेगा, उसी को लोग सताएंगे ना। जो भूतों को मानेगा तो ओझा सोखा उसी को डराएंगे ना। जो देवी देवता की पूजा पाठ करते हैं तो वो सबको पंडा, पुजारी, पुरोहित, पोप, मुल्ला ये सब ठगेंगे, पादरी लोग भी ठगेंगे, है ना। यही सब काम चलते रहता है। तो अपने को सत्य ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अपने आप का सच्चा ज्ञान होना बहुत जरूरी है ना। तो जो चीज़ व्यर्थ की चीज़ें हैं, जिनका अस्तित्व ही नहीं है, इनको कल्पनाओं के अंतर्गत हम लोग बना लेते हैं। डर से, भय से उत्पन्न होते हैं कल्पना में, और जिसको हम सच समझ लेते हैं तो इनके जो प्रतिनिधि हैं उन लोग को पकड़ते हैं हम लोग कि हमारा यहाँ देव देवता खराब हो गया है कि क्या, भगाओ। कभी पंडितों को बुलाते हैं, कभी पुजारी सबके पास, है ना, पुरोहित और पोप, मुल्ला सब के पास जाते हैं, पादरी, यानी सभी धर्मों में। आप सोचिए, इतना बड़ा बड़ा ज्ञान लेके बैठे हैं लोग। अब बताइए, इतना बड़ा बड़ा ज्ञान लेके बैठे हैं, लेकिन ये भूत प्रेत भी उनका नहीं छूटा, देवी देवता भी नहीं छूटे। ऊपर से और उन सबका मालिक एक ठो भगवान जो बैठे हुए हैं, वो अब स्वर्ग और नरक की बात बता के वो और एक बात अलग से होती है। तो समझिए, इन सब चीज़ों से सदगुरुदेव हम लोगों को आज़ाद कर दिए हैं, स्वतंत्र और स्वाधीन कर दिए हैं, निर्भीक और निर्मल और निरामय बना दिए हैं। लेकिन बिना योग साधन से मन का भय दूर नहीं होगा। निरंतर योगाभ्यास नियमित करना चाहिए। जब हम लोग नियमित योग साधन करेंगे तो अंतरात्मा में सच्चा ज्ञान उदित होने लगेगा। जैसे जैसे सच्चा ज्ञान उदित होने लगेगा, ये अंधेरा छट जाएगा, अज्ञान, अंधकार और अविश्वास और ये अंधविश्वास सब छट जाएगा, है ना। हमारी आत्मा में दृढ़ संकल्प उत्पन्न हो जाएगा और हम सचमुच में समझ जाएंगे कि विश्व में, यदि इस सृष्टि में
एक ही शक्ति है, वह है प्राण, है ना, प्राण शक्ति, है ना। और ये प्राण शक्ति शरीर में विराजमान है, और जब शरीर में जब तक ये प्राण हो तो सारा शरीर स्वस्थ, निर्मल और निरामय रहता है ना। इसी प्राण को जीव कहते हैं, इसी प्राण को जीवन कहते हैं, इसी प्राण को आत्मा कहते हैं, क्योंकि यह अपना आप ही है ना। अपने आप को ही आत्मा कहते हैं, है ना। तो इतना सुंदर सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज हम लोगों को बतलाए हैं। इस बात को समझकर योगाभ्यास करना चाहिए, क्योंकि योग एकमात्र उपाय है जिससे हमारा मन बाहर से भीतर की ओर चले आता है। बाहर से जो बातें होती हैं उनको छोड़कर जब आप भीतर डुबकी लगाएंगे अपने अंतर आत्मा में, है ना, तो आप जो साधन ध्यान और तपस्या करेंगे, तल्लीन हो जाएंगे, तो सच्चा ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि आप स्वयं ही सत्य हैं, है ना। और जिस आनंद की खोज में आप भटक रहे हैं वो आप तो आनंद स्वरूप हैं, है ना। और चेतन है स्वयं, जिस ब्रह्म के वो आप ढूंढ रहे हैं वह चेतन कोई दूसरा नहीं, स्वयं आप ही हैं। स्वयं सच्चित आनंद, सच्चिद आनंद आप हैं, है ना। ब्रह्मांड में और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। आपको यह सच्चा ज्ञान हो जाएगा। आपके शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, अपने आप के अंदर में जो प्राण शक्ति है, अपने आत्मा के अंदर में जो जीवनी शक्ति है, यह मन है, यह प्राण है, यह आत्मा है, यह शरीर है, यह सब एक ही है, और यह ब्रह्मांड भी वही है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, आप भी वही हैं। आपके सामने जो खड़े हैं, बैठे हैं, वो सभी ब्रह्म हैं। आपको जब ज्ञान हो जाएगा, इसको कहते हैं आत्मज्ञान। जब अपने आप का ज्ञान हो जाता है कि हम ब्रह्म हैं, तो सभी जीव ब्रह्म हैं, यह ज्ञान हो जाता है ना। और यह ज्ञान सर्वोच्च ज्ञान है, और सभी जीव ब्रह्म है, यह ज्ञान जब हो जाता है तो आप किसी जीव को सताएंगे क्यों, है ना। और किसी के साथ ऊंच नीच का भेदभाव क्यों, और कोई किस जाति का और किस धर्म का है, यह विचार उत्पन्न ही नहीं होगा ना, कभी उत्पन्न नहीं होगा। ये सब अज्ञान है, अंधविश्वास है। जैसे भूत प्रेत को मानने वालों को गुरुदेव मूर्ख बोले, है ना उसी तरह की बातें हैं, है ना। देवी देवताओं को मानने वाले भी साधारणतः अज्ञानी ही है ना। देवी देवता भी कहीं नहीं है, मनुष्य का अपना सोचा विचारा हुआ है सब। और ईश्वर और परमेश्वर और भगवान की बड़ी बड़ी कल्पनाएं भी मनुष्य ने कर रखी है ना। स्वर्ग और नरक की कल्पना भी मनुष्य ने कर रखी है ना। आप सोचिए, अगर ये सचमुच में होते तो कम से कम हिंदू लोगों को सता रहते, सो अलग बात। लोग कहते हैं मुसलमान बन गए, जब वो लोग हिंदू समाज की कमियां देख करके लोग मुसलमान बन गए, तो वहाँ भी भूत प्रेत तो पीछा नहीं छोड़ा। कोई क्रिश्चियन बन गए, वहाँ भी शैतान नाम का निकल आया। अब इस तरह से जब हो रहा है तो फायदा क्या होगा मनुष्य का। जैन, बौद्ध, पारसी, जितने प्रकार के धर्म और समुदाय बने हुए हैं, जहाँ भी, वहाँ केवल एक ही बात है, सब ध्यान तपस्या करते हैं। ध्यान करना बहुत जरूरी कहते हैं, केंद्रित करना चाहिए मन को। तो हमारे गुरुदेव में क्या कमी थी, हम लोगों को उन्होंने बतलाया है। ध्यान तपस्या बहुत सहज और सरल रीति से बतलाए हैं सद्गुरुदेव, और इसमें ध्यानस्थ होकर के अपने आप में तलीन हो जाने के लिए हम लोग को जो तरीका बतलाए हैं वो सबसे सहज है ना। मंत्रोच्चारण के साथ में आप ध्यान मग्न हो जाइए, और समय समय पर प्राणोपासना भी कर सकते हैं, प्रणव और प्राणोपासना कर सकते हैं, और चक्र भेदन भी है नियम के साथ, हमारे सभी मुनियों को मालूम है ना। तो इसको बिना योग साधन की शिक्षा दीक्षा दिए हम लोग किसी को नहीं बता सकते, क्योंकि सद्गुरुदेव हम लोगों को यह प्रण दिए हुए हैं कि साधन को नियम से करना चाहिए, और जब तक अधिकार प्राप्त नहीं होता है तब तक मुनि भिन्न किसी को नहीं बतलाया जाता है ना। तो यह प्रण को पालन करना चाहिए, है ना। तो आत्मा ही ब्रह्म है, और इसी ने सबकी रचना की। तो आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी, है ना, सकल विश्व ब्रह्मांड इसी आत्मा की रचना है। और एक आत्मा की रचना में स्वप्न की संसार में हम लोग घूमते हैं,
और समष्टि आत्मा की रचना है या स्थूल जगत। जब हम स्थूल जगत में होते हैं तो स्थूल शरीर में होते हैं, और जब मनोमय जगत में होते हैं तो नींद में होते हैं, है ना, स्वप्न की दुनिया में होते हैं। और योग साधन ध्यान तपस्या करते हैं, और अगर हम लोग साधन करते करते सुसुप्ति गहरी नींद में भी हम लोग चल जाते हैं, और समय अनुसार आप उसको भी लांघ कर तुरीय अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो अपने आप का साक्षात्कार, अपना साक्षात्कार का मतलब होता है ब्रह्म ज्ञान उदित हो जाता है। अपने आप को देख लेते हैं, अपने सत्य को जान लेते हैं, अपने आप का पूरा सच्चा ज्ञान हो जाता है कि सकल सृष्टि के मालिक हैं हम, है ना। और जितने जो भी जीव दिखाई पड़ते हैं सभी ब्रह्म हैं, और सभी सकल सृष्टि के मालिक हैं, कोई भी किसी से भी कम नहीं है। तो आपको यह पता चल जाएगा, तो आप छोटा जात बड़ा जात देखेंगे, अज्ञान है वह भी, यह भी मूर्खों की कल्पना है वास्तव में, है ना। कल फिर चर्चा होगी, आप भी विचार करें, है ना। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव।